रीजनल मीडिया में आजकल एक बड़ा ही खौफनाक और फर्जी मंजरनामा गर्दिश कर रहा है। आज की इस पेशकश में हम उस रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेंगे जिसमें मिडिल ईस्ट के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़े खतरे की निशानदेही की गई है। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ उस सोर्स मटेरियल और उन दावों को लॉजिकली और आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस मौजू में उतरते हैं। एक लम्हे के लिए तसव्वुर किया जाए, अगर अचानक बस एक ही झटके में पूरे मिडिल ईस्ट का इंटरनेट सिस्टम कंप्लीटली कट जाए तो उसका क्या अंजाम होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोर्स मटेरियल ने जिस खतरे और उसके नतीजे में आने वाली तबाही की तस्वीर कशी की है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। आइए देखते हैं कि इस आलमी तसादुम का डोमिनो इफेक्ट आखिर कैसे शुरू हो सकता है। अब इस सब को समझने के लिए बुनियादी ढांचे को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये सबमरीन इंटरनेट केबल्स होती क्या हैं? असल में ये बहुत ही वज़नी और इंतहाई मजबूत कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं जो समंदर की गहरी तह में या चट्टानों के नीचे बिछाई जाती हैं। सोर्स बताता है कि पूरे खित्ते को आलमी इंटरनेट से जोड़ने के लिए यही केबल्स असल शारग हैं। इन्हें समंदर की तह में एहतियात से छुपाया जाता है ताकि नुकसान ना पहुंचे, लेकिन यही इनका सबसे नाजुक पहलू भी है। आमतौर पर जहन में ये बात आती है कि चलो अगर केबल्स कट भी गईं तो क्या हुआ, सैटेलाइट इंटरनेट तो है ना, वो बचा लेगा। लेकिन सोर्सेज की माने तो हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इस खित्ते का 95%, जी हाँ 95% डेटा इन्हीं ज़ेरे समंदर केबल्स पर मुनहसर है। सैटेलाइट्स तो मुश्किल से सिर्फ 5% ट्रैफिक ही संभाल सकते हैं। ये अहम मवाजना साफ दिखाता है कि इन केबल्स का टूटना किस कदर तबाहकुन साबित हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुबैना तबाही का मुहर्रिक आखिर क्या होगा। आइए देखते हैं कि बढ़ती हुई सियासी कशीदगी किस तरह इस चिंगारी को हवा दे सकती है। सोर्स ने जो फर्जी मंजरनामा पेश किया है, उसमें यह कशीदगी 3 अहम मराहिल में बढ़ती है। पहला कदम, ईरान की एतमीद और तेली तनसीबात पर मिलिट्री स्ट्राइक्स। फिर दूसरा कदम, इसके फौरन बाद पज़राने इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। और तीसरा कदम, ये जवाबी कार्रवाई किसी रिवायती हमले के बजाय सीधा मिडिल ईस्ट के इस कम्युनिकेशन शाहरग को काटने की शक्ल में होगी। एक फिजिकल मिलिट्री स्ट्राइक का जवाब सीधा डिजिटल तबाही से। लेकिन आखिर ये सब मैकेनिकली होगा कैसे? खतरे की नौयत क्या है? बात हो रही है ड्रोन नुमा अंडर वाटर माइंस की। क्योंकि सोर्स के मुताबिक ये बस आम तरीके से केबल काटने का वाक़या नहीं होगा। यहाँ जिक्र है ऐसी बारूदी सुरंगों का जो बिल्कुल ड्रोन्स की तरह काम करती हैं। ये ऐसी माइंस होंगी जो अपने तयशुदा टारगेट्स तक खुद नेविगेट करके जाएंगी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि मकसद सिर्फ केबल्स को काटना नहीं, बल्कि उन्हें इतनी बुरी तरह तबाह करना होगा ताकि मरम्मत करना ही नामुमकिन हो जाए। साथ ही वहां बारूदी सुरंगों का इतना बड़ा जाल बिछा दिया जाएगा कि मरम्मत करने वाला कोई भी जहाज वहां तक पहुंच ही ना सके। ये एक इंतहाई मंसूबा बंद खतरा है। इन दावों की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोर्स ने फार्स न्यूज़ एजेंसी और बीबीसी का हवाला देते हुए एक मुबैना बयान पेश किया है। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की जाती है तो ये इंटरनेट केबल काटना उनका पहला हथियार होगा। ये कोड वाज़े करता है कि इस कशीदा माहौल में ऐसी फर्जी बातें कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। अब आते हैं इसके नतीजे की तरफ। अगर ये धमकी बिल्कुल हकीकत बन जाए तो ज़मीन पर क्या होगा? एक ऐसा कैस्केडिंग ब्लैकआउट जो पूरे खित्ते को अंधेरे में धकेल देगा। आज की जदीद जिंदगी किस कदर इंटरनेट पर चलती है, उसका अंदाज़ा इस तबाही से लगाया जा सकता है। सोर्स वार्निंग देता है कि असरात फौरी और शदीद होंगे। एविएशन सेक्टर ठप हो जाएगा। इमरात्स और इतिहाद जैसी आलमी एयरलाइंस की फ्लाइट्स ग्राउंड हो जाएंगी। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, एटीएम्स बंद हो जाएंगे और लोगों की अपनी ही डिजिटल रकम तक रसाई खत्म हो जाएगी। वो पावर ग्रिड्स जो इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं, उनके फेल होते ही हर तरफ फिजिकल तारीख ही छा जाएगी। यहाँ तक कि कंप्यूटराइज दरवाजे और हाई सिक्योरिटी गेट्स भी लॉक हो जाएंगे और ट्रेन से लेकर टैक्सीज तक पूरा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फालिज हो जाएगा। ये सिर्फ इंटरनेट की बंदिश नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का पहिया रुकने की बात है। और इसका सबसे ज़्यादा और फौरी असर कहाँ होगा? ख़ुसूसी तौर पर दुबई, शारजा, अबू धाबी और बहरीन जैसे मजाज मराकज़ में। ये शहर अपनी जगमगाती रोशनियों और जिद्दत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन सोर्स का दावा है कि ये सब शहर एक ही लम्हे में बेमिसाल तारीकी और मुकम्मल डिजिटल पैरालाइसिस का शिकार हो जाएंगे। और इस सब का माशी नुकसान वो तो अरबों डॉलर्स में होगा, बिल्कुल अरबों में। सोर्स खबरदार करता है कि इन केबल्स के सिर्फ चंद दिन कटने से पूरी की पूरी नेशनल इकोनॉमीज अचानक तबाही के दाने पर आ खड़ी होंगी, क्योंकि आजकल का आलमी बिजनेस इन्हीं डिजिटल लाइफलाइंस के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता।
اب آتے ہیں اس تجزیے کے ایک بہت ہی حیران کن پہلو کی طرف، ایک ایسا اسٹریٹجک عدم توازن جو اس سارے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ٹارگٹ ریجن ہے جو مکمل طور پر امریکن کنٹرول والے انٹرنیٹ اور جی پی ایس نظام پر منحصر ہے، لیکن دوسری طرف سورس کلیم کرتا ہے کہ اس فرضی سینیریو میں حملہ کرنے والا ملک یعنی ایران چائنا کے بیدو نیویگیشن سسٹم پر انحصار کرتا ہے۔ یہ بیدو سسٹم دنیا کے باقی سسٹم سے بالکل الگ تھلگ کام کرتا ہے۔ تو اس سارے بات کا مقصد کیا ہوا؟ مطلب صاف ہے، سورس کلیم کرتا ہے کہ اس بیڈو سسٹم کے استعمال کی وجہ سے ایران خود اس ڈیجیٹل بلیک آؤٹ سے محفوظ رہے گا جو اس نے خود شروع کیا ہوگا۔ ایک طرف ٹارگٹ مکمل اندھیرے میں چلا جائے گا، جبکہ دوسری طرف حملہ آور کا اپنا سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا۔ یہ ایک ایسی تکنیکی اور اسٹریٹجک بڑھتری ہے جو اس خطرے کو مزید سنگین اور پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ خیر، اس سارے تجزیے کے بعد آخر میں بات آتی ہے ہمارے جدید ڈھانچے کی کمزوری پر۔ یہ ساری صورتحال، چاہے ابھی صرف ایک فرضی پیش گوئی ہی کیوں نہ ہو، ایک بہت ہی چھپتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ڈیجیٹل جنگ کے اس نئے دور میں یہ چھپا ہوا ڈھانچہ اور زیر سمندر کیبلز جو ہماری آج کی دنیا کو چلاتے ہیں، آخر کتنے نازک ہیں؟ ریجنل میڈیا کی یہ رپورٹس اور دعوے اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عالمی نظام کس قدر آسانی سے نشانہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر گہرائی سے غور کرنا لازمی ہو گیا ہے۔